तो यहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे आपको सीडी मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्टोर से। अदरवाइज आप जो है क्लास में जाके गूगल क्लासरूम में मैंने लेक्चर 5 अपलोड कर दिए और ये आप डाउनलोड कर लें और अपने पास इंपोर्ट कर लें। मैं डबल क्लिक करके अपने पास इंपोर्ट कर चुका हूँ। मेरे पास जो फाइल आ रही है मॉडर्न रूइंस की वही आ रही है, ठीक है। और इसके अंदर डेमो 1 में जाऊँगा, डेमो 1 में जाने के बाद मैं डेमो में आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं डेमो में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इनका एनवायरनमेंट डेवलप हुआ हुआ नज़र आ जाएगा आपको। ये एनवायरनमेंट है, इसको अगर रन करें और प्ले करके देखें कि भाई ये क्या चीज़ है। जैसे मल्टीपल कैमरास लगे हुए हैं लेकिन एक वक्त में एक ही ऑन है, कैमरा नंबर 2 ऑन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनवायरनमेंट बना कैसे, ठीक है। आया जो हमने ये एनवायरनमेंट बनाया है इसको हम बनाएंगे किस तरीके से, तो बना बनाया में नजर आ गया। अगर मैं खुद बनाना हो तो मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ किस तरीके से लेबल डिजाइनिंग होती है। सेम उसी तरीके से जिस तरह हम लास्ट क्लासों में देखते हुए आए। तो हम देखते हैं ये हमारे पास सिटी है जिसको हम डिजाइन करते हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे और उसको लेके चलेंगे आगे फर्दर क्लासों में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमें इस सिटी को मज़ीद डेवलप करना है या नए सिटी से लेके चलना है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ अपने सिटी को, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिटी में चीज़ें लगी हुई पड़ी हुई किधर है। तो हमें पता लगा प्रीफैब्स। मैंने पहले भी 10 मरतबा बता चुका हूँ कि प्रीफैब क्या होती है। प्रीफैब जो है आपके एक तरह से लाइब्रेरी टाइप होती है जिसके अंदर अपनी जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बनाया होता है, जिसमें मेथड वगैरह मटेरियल वगैरह टेक्सचर स्क्रिप्टिंग लगाई होती है, उसको हम एक अपनी लाइब्रेरी की तरह बना लेते हैं। ये यूनिटी की एक फाइल है जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें। हमें चाहिए रोड, और रोड जो है मुझे सर्च करना पड़ेगा शायद, या मैं क्लिक करता हूँ इस वाले रोड को और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे डायरेक्ट रोड पे चले ले जाएगा, ठीक है। तो रोड ये पड़े हुए, तो अब मुझे ये रोड है इसको कंटिन्यू करना है इसके साथ। यहाँ पर रखता हूँ और वी प्रेस करें। वी प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। अब मैं डुप्लीकेट करता हूँ उसको, मजीद आगे लेके जाता हूँ उसको और वी प्रेस करता हूँ, ये बिल्कुल सेट लग गया, ठीक है। तो वी प्रेस करते जाए तो अब मुझे अगर यहाँ पर कोई सिग्नल चाहिए तो मैं सबसे पहले ये वाला ले लेता हूँ सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग वाला। ये ड्रॉप किया यहाँ पर, और ड्रॉप करने के बाद इसको आप क्या कर दें, रिवर्स कर दें, 180 कर दें, 180 कर दें, और 180 करने के बाद वी प्रेस करें, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से लेके जा सकते हैं। अब हमने अगर सिग्नल बनाना है या रोड को कर्व करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। सिग्नल बनाना है तो सिग्नल आप किस तरह से बनाएंगे, सिग्नल आपके पास 4 रोड भी है, 3 भी है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर प्लेस करें और वी प्रेस करें, और वी प्रेस करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट ये लग चुका है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्लिक कर दें, वी प्रेस करें, इसी तरीके से इसको डुप्लीकेट कर देते हैं हम, इसको यहाँ पर लेके जाते हैं, यहाँ पर लेके जाते हैं, इसको 90 कर देते हैं, यहाँ से 90 या -90, 90। और आप जो है वी प्रेस इसको पिक करें और वी प्रेस करें, ये बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। इसी तरह डुप्लीकेट करें, आगे लेके जाए, रिवर्स कर दें -90, और -90 के बाद इसको वी प्रेस करके आप जो है थोड़ा सा फ़र्क है, दिखाता हूँ मैं करीब से आपको क्या फ़र्क आता है। ये फ़र्क है ये, जी बिल्कुल। तो हम वी प्रेस करेंगे और वी प्रेस करने के बाद इसको परफेक्टली हमने लगा दिया। तो इसी तरीके से हम रोड को मज़ीद कंटिन्यू करना चाहेंगे तो मज़ीद कंटिन्यू इसी तरीके से आप करते रहें कि यहाँ से आपने जो है इसको वी प्रेस कर दें, ठीक है। इसी तरीके से
वी प्रेस करें और उसको लग चुका है परफेक्ट। इसी तरीके से ये भी हम वी प्रेस करके इसको परफेक्ट कर लेते हैं और इसी तरह डुप्लीकेट करते हैं इसको। ठीक है, इसको कर देते हैं रिवर्स 180। 180 कर दिया मैंने। इसको इस तरह यहाँ पे लेके जाता हूँ और वी प्रेस करके इसको। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम कर्व दे सकते हैं। इसी तरीके से इसको डुप्लीकेट करें। इस तरह भी लेके जा सकते हैं, उस तरह भी लेके जा सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप। ठीक है, तो इसको हम अगर चाहे तो 90 कर दो यहाँ से आप 90। करीब जाके थोड़ा बहुत 19-20 जो हो रहा है वो साइड कर दे। ठीक है, तो 19-20 थोड़ा बहुत फर्क आप अपने तरीके से बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया। तो अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार हुआ है रोड का। तो रोड का स्ट्रक्चर तैयार करने का सबसे बेहतरीन जो हल है, जो मेरी नज़र में है, मेरे पास मार्कर तो नहीं होगा यहाँ पर। तो जब भी कोई सिटी आबाद होता है ना या डेवलप करना होता है, सबसे पहले क्या होता है उसमें बेचते क्या है, हम लोग रोड की डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, जब तक रोड की डेवलपमेंट नहीं करेंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। तो सबसे आसान तरीका, अगर किसी भी सिटी को अगर आप नई सिटी से करेंगे तो आप ये तैयार कर लें। ठीक है, इंटरसेक्ट तैयार कर लिया आपने, जिसमें सिग्नल बनाया ये आपका, ये सिग्नल हो गया और ये आपका बाकी सारा रोड का स्ट्रक्चर हो गया। ये हमने एक मरतबा मेहनत की, एक मरतबा मेहनत कर ली, 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, हमारे तैयार हो गया। फिर इस पूरे ब्लॉक को आप क्या कह रहे हैं, ये पूरा हमारा एक ब्लॉक, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ब्लॉक ए। ठीक है, ब्लॉक ए दे दिया। अब पूरे ब्लॉक को आप डुप्लीकेट करें और कहाँ पेस्ट कर दें, या तो आपका ये ब्लॉक पूरा कॉपी पेस्ट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर कॉपी करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ कॉपी करेंगे तो ये तो आपका क्या होगा, कुछ ब्लॉक करके बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और मजीद आप आगे जाएं तो आगे आगे इसको जैसे मिला दें, इसको जो है ना यहाँ से मिला दें। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना आगे लेके जाएं, सबको इस तरह से जोड़ दें, तो आपका सिटी जो है, और चार ये आपका सिटी एक तरह से तैयार हो गया। ठीक है, इस तरफ पानी दिखा दें, सी साइड दिखा दें, जो भी आपने दिखाना है, मुख्तलिफ आबादी खत्म करते हैं या एक हाईवे निकाल दें बाहर की तरफ। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपका सिटी बन गया। और आप अब यहाँ से अगर जाएंगे तो कहीं भी जाए आप घूमते ही रहेंगे। सिटी में एक ऐसा कोना कभी भी नहीं आएगा जहाँ आप ब्लॉकेज हो। ठीक है, अगर कार वाले रेसिंग गेम हम देखोगे तो कहीं ना कहीं आप घूमते ही रहते हैं, वापसी उस जगह पर 10 मिनट बाद लेंगे लेकिन कहीं से बाहर नहीं निकलेंगे। अब ये तो हमने रोड स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, अब आप क्या करें, मल्टीपल बिल्डिंग यहाँ पर लगा दें। एक बिल्डिंग यहाँ पर लगा दी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह मुक्ति, तो आपका सिटी बहुत फास्ट वे में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो एक आइडिया था आपको समझाने का रोड का स्ट्रक्चर, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी हम आ जाते हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह कैसे लगेंगी, चीज़ें क्या लगेंगी। वो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप उठाएं और लगा दें, प्लेस कर दें। कैसे होगा वो हम देख चुके हैं पहले भी। ये बिल्डिंग्स है, ये उठानी है आपने, यहाँ पर प्लेस कर देनी है। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके पोल लगे हुए हैं, पोल को जो है आपने ये करना है,
डुप्लीकेट करें, आगे ले जाए। ठीक है, पोल का स्ट्रक्चर भी आपको तैयार हो रहा है। इसी तरीके से दूसरी बिल्डिंग्स रखनी है, दूसरी बिल्डिंग भी ड्रैग इन ड्रॉप है आपकी चीजें है। हाँ, ये डिस्ट्रॉय सिटी है आपका। ठीक है, इधर जंग हुई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने जो है मुख्तलिफ चीजें, ब्रिज भी होगा यहाँ पर। अच्छा, सिग्नल आपने दिखाना, सिग्नल दिखाने का भी है, सिग्नल आप दिखा सकते हैं, लाइटें वगैरह सारी चीजें इधर अवेलेबल है। ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये आप सिग्नल किस तरह से लगाना है, उल्टा हो गया रिवर्स कर दें, 180 कर दें। ठीक है, तो इसको इस तरफ कर दें, सिग्नल लग जाएंगे। इसी तरीके से आपके जो है ट्रैश वगैरह लगाने जगह जगह, ये तो खैर घर वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक वगैरह करनी है तो यहाँ पर आग वगैरह लगा दे। आग वगैरह लगानी है रोड पे तो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपने पुल वगैरह बनाना है तो खैर बहुत इतनी अचानक ही पुल नहीं खड़ा होता। कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आपने आगे लेके जाना होता है रोड को, फिर जाके अचानक। ठीक है, इसी तरीके से ये आपने तैयार करने के बाद जो है आपका, ठीक है, और इस तरह से करके आप जिस तरह से बिछा हुआ है ट्रक, ये क्या बोलते हैं, इसी तरीके से आप जो है मुख्तलिफ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें इस पर लगी हुई हैं, मुख्तलिफ स्टोरेज लगे हुए हैं, रोड लगा हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं। या आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगी और आपने सिर्फ ड्रैग इन ड्रॉप है प्लेस करना है। ठीक है, मकसद सिर्फ समझाने का ये है कि किस तरीके से आप बनी हुई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बंदा भी चला देते हैं, सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। क्या चीज़? हाँ, ये हम देखते हैं, तजर्बा करते हैं। ये कैमरा था, हमने बंद कर दिया कैमरा। ठीक है, ये कैमरा बंद कर दिया, हम पर बंदा ले आते हैं। बंदा हमारे पास क्या है वो भी देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन को हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और ड्रॉप करने के बाद जो है ना, हम इसको ऊपर लेके आते हैं और हम प्ले करते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट पर्सन जो है आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब हम बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो जा रहा है। ठीक है, पार कर पा रहा है ये सब चीजों को ना। इसकी सीढ़ियां नजर आई थी हमें अंदर। तो हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने देखा हमने बंदा तो बना लिया, सीढ़ी भी बना लिया, लेकिन हमारे फिजिक्स में मसला है। ठीक है, तो मसला क्या है यहाँ पर कि हम हर चीज को आर पार करे जा रहे हैं। तो हमें पता लगा कि भाई एक चीज हमें बना तो दी, लेकिन अब आया किस तरीके से हम इसको ब्लॉकेज करें, किस तरह से हम बताएं कि भाई कोलाइड है, कोलिजन है, किस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आती है फिजिक्स। तो अब हमने बताना है कि भाई क्या चीज जो नजर आ रही है वो पानी है, धुआं था, या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जहां से आप टकराओगे। तो आप करोगे क्या, आप करोगे ये कि जैसे कि ये है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, या इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं फिलहाल।
ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप क्या लगाएंगे, आप जाएंगे ऐड कंपोनेंट में, ऐड कंपोनेंट में जाने के बाद आएंगे फिजिक्स। फिजिक्स नजर आ रही है आपको कहीं? अब दो है, 2D अलग है, 3D अलग है, तो हम 3D पे काम करें। 3D हम यहाँ पे लगा देंगे बॉक्स कोलाइडर, ठीक है। तो ये हमने ऊपर लगाया तो सही नहीं लगा, इसको हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेट करने के लिए आप इसको ऊपर ले आते हैं, सेंटर ले आते हैं, और इस तरह से हम लगाएंगे। जी लगानी पड़ेगी, बिल्कुल बताना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये मैंने लगाया इसके पेरेंट पे, तो इस वजह से प्रॉपर नहीं लगा, इसे मेहनत करनी पड़ी। तो अगर मैं इस वाले के ऊपर लगाता हूँ और इसके अंदर असल ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, ये है, ये 3 ऑब्जेक्ट बने हुए, एलओडी 3 लगी हुई है खैर। तो अगर मैं बंद करता हूँ तो ये बंद हो गया, तो यहाँ पर लगाना है अंदर चाइल्ड पे, तो मैं क्या लगाता हूँ बॉक्स कोलाइडर, ठीक है। तो प्रॉपर लग गया, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो मेरा पर्सन किधर है, वो रहा। तो इसी तरीके से मैं सब पता नहीं लगा रहा, समझा रहा हूँ आपको। तो अगर सर आप कोई चीज डुप्लीकेट करते हैं, आपने ये लगा दिया, इसको डुप्लीकेट किया, तो इसकी ये प्रॉपर्टी उसके साथ जाएगी डुप्लीकेट पे? जी बिल्कुल जाएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, जब अब इन लोगों ने प्रीफैब बनाया ना, प्रीफैब बनाने का मकसद क्या होता है, इन्होंने टेक्सचर तो लगा दिए, मेहनत तो कर दी, लेकिन एक चीज़ की कमी छोड़ दी, कोलाइडर नहीं लगाया। अगर ये कोलाइडर लगा के ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो हम जब ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं ना, उसके अंदर फिजिक्स भी लगी हुई आती। जब फिजिक्स लगी हुई आती है, हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमने एक बिल्डिंग ले ली, अब एक ही बिल्डिंग है, हम 10 मरतबा लगी हुई है, तो हमें अब 10 मरतबा कोलाइडर लगाना पड़ रहा है हर बिल्डिंग पे अलग अलग। जिस तरह फैंस थी, अब एक फैंस डुप्लीकेट हुई है लाइन से, ठीक है। एक वहां पर है और एक यहाँ से ले लो। तो आपको क्या करना पड़ा है, आपको कोलाइडर अलग अलग लगाना पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम एक उसका प्रीफैब बना के उसको कोलाइडर लगा देंगे, बाद में हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये इस पे लगाना है आपने कोलाइडर, तो आप क्या करेंगे, बॉक्स कोलाइडर इस पे लगा दिया, देख रहे, बॉक्स कोलाइडर लग गया आपका इधर। अब हम देखते हैं इससे हुआ क्या, पहले समझ तो लें फिर आगे जाता है। अब याद रखिएगा कौन कौन सी चीज पे हमने कोलाइडर लगाया था। अच्छा, अब हम जाते हैं सामने, पहले हमने जो सामने लगाया था कोलाइडर, ठीक है भाई। इस पे जाके देखते हैं, इस पे भी शायद लगाया था, लेकिन इस पे नहीं लगाया था। यहाँ से हम, जी बिल्कुल, जिसको आपने सॉलिड बनाना है उस पे लगाना पड़ेगा। अब मैंने बताया ना, प्री फैब में अगर हम मिलावा बना बना के रख देते तो हमारा क्या होता, हल हो जाता, ठीक है। अब अंदर नहीं जा पा रहे, तो हमें पता लग रहा है कि हम सॉलिड ऑब्जेक्ट है, नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे गेट से भी, ठीक है। अब सवाल ये आया कि देखिए कोलाइडर तो पूरा आ गया ना, गेट आ गया, तो गेट से भी अंदर नहीं जा सकते हम। अभी तो चलो बिल्डिंग अंदर थी नहीं कुछ, लेकिन अगर एक बिल्डिंग ये आ गई हमारे पास, ये वाली बिल्डिंग एक हम देख रहे थे, ये गेट शायद अंदर जा सके इसके अंदर, हाँ ये गेट वाली बिल्डिंग है ना। अब ये बिल्डिंग है, अगर मैं इसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर लगाता हूँ ऐसी सूरत में, कोलाइडर की भी टाइप है ना, तो अब मैं अगर इस बिल्डिंग में जाता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे वैसे सेक्शन है, मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ कोलाइडर, बॉक्स कोलाइडर, तो क्या होगा, नीचे वाले सेक्शन पे जाते हैं पहले। नीचे वाला सेक्शन क्या है, ये वाला है 2A। तो 2A पे जाते हैं, 2A पे अगर मैं बॉक्स कोलाइडर लगा दूंगा तो हल क्या होगा बॉक्स कोलाइडर पे, ये बंद कर दिया इसने, ठीक है, ब्लॉक कर दिया। अच्छा मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूँ, वो ये कि हम कोई भी चीज बिला वजह भी नहीं लगाएंगे। बिला वजह लगाने का मकसद क्या है, अगर मुझे इस बिल्डिंग के अंदर नहीं लेके जाना, ठीक है, तो मैं सिर्फ नीचे लगा दूंगा, ऊपर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब अलग अलग सेक्शन है ना, 2A 2B 2C, तो मैं सेकंड थर्ड फ्लोर पे मैं जाना ही नहीं है, तो मुझे क्या कर दूंगा, नीचे से ब्लॉक मार दिया। और आपने देखा था फैंस लगाई थी हमने, फैंस पे कोलाइडर लगाए थे। अब आया मुझे फैंस के अंदर बिल्डिंग के पास भी जाना है, तो मैं बिल्डिंग में कोलाइडर लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं, मुझे जो है बिल्डिंग फैंस नहीं आगे कवर करना है, बिल्डिंग की चारों तरफ फैंस लगी हुई है और मुझे बिल्डिंग तक जाना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बिल्डिंग पे कोलाइडर या फैंस के अंदर जितनी भी चीज़ें उसमें कोलाइडर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितनी मिर्च मसाले डालेंगे ना, उतना फिर हमारी चीज़ें हैवी भी होती हैं, तो हम उतना ही हद तक रखेंगे जितना हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर ये एसी लगा हुआ है कमरे में और मुझे एसी में जाके बैठना नहीं है, हाथ नहीं मारना है एसी पे, तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है कोलाइडर एसी पे, ठीक है।
तो अगर हाँ टेबल पे कोलाटर लगाने की जरूरत है, इधर इधर जहाँ जरूरत है। तो ये तो चीज थी। अब इधर अब इसमें क्या मसला आ रहा है, इस सब्जेक्ट में हमने क्या लगाया, बॉक्स कोलाटर। बॉक्स कोलाटर क्या होता है, बॉक्स की शक्ल में होता है, बॉक्स की सूरत में लग जाता है। अब हम इस सूरत में क्या मसला हो रहा है, अब इसके अंदर नहीं जा पा रहे। मैं चला के भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, देखें किधर, कौन सी वाली बिल्डिंग थी, ये सामने वाली। इसके अंदर नहीं जा पा रहे ना हम। तो अभी दूर से ही ब्लॉकेज हो गया हमारा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में हम जो है यहाँ पर बॉक्स कोलाइडर नहीं लगाते, यहाँ पर हम लगाते हैं मैश कोलाइडर। मैश कोलाइडर क्या होता है, मैश कोलाइडर भी दिखा देता हूँ। सर्च भी कर सकते हैं और फिजिक्स में जाके भी देख सकते हैं। फिजिक्स नीचे आ रहा है, यहाँ पर फिजिक्स में जाएं और यहाँ पर जाके आप क्या लिखेंगे, मैश। मैश कोलाइडर क्या करता है, ये बॉडी को देखता है। बॉडी क्या है इसकी, कन्वेक्स पे करें नजर आ जाएगा आपको। जहाँ जहाँ बॉडी होगी ना जिस ऑब्जेक्ट की, सिर्फ उधर तक हिट करेगा, अदरवाइज हिट नहीं करेगा। मैंने बॉक्स कोलाइडर हटा दिया था ना। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस पर बॉक्स कोलाइडर लगाता हूँ कैसा लगेगा, अंदर लगा दें, बाहर लगेंगे तो खराब लगेगा, इंटीरियर पार्ट पे। क्या नाम था इसका, ठीक है। तो अब इसमें मुझे नहीं पता एलओडी कौन सी किस वक्त आती है, जीरो वाली पहले आ रही है शायद, जीरो ही आएगी काले बंद। तो जीरो पे लगा देते हैं। तो बॉक्स कोलाइडर जो है, मैं बॉक्स कोलाइडर का येलो लगाता हूँ तो इस तरह से लग रहा है। लेकिन अगर मुझे मैश चाहिए तो मैश क्या करेगा, मैश देखिएगा मैश किस तरह से लगेगा। मैश प्रॉपर इसकी बॉडी के हिसाब से लग गया, जहाँ जहाँ बॉडी थी ना सेम बॉडी के ऊपर से क्या किया, मैश का बना दिया है। तो अगर हमें किसी बॉडी पे ऑब्जेक्ट लगाना है तो हम क्या करेंगे, मैश कोलाइडर लगाएंगे, ठीक है। और मैश कोलाइडर क्योंकि ज़्यादा हैवी होता है, हमारे पास अलग अलग टाइप के कोलाइडर होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ 3D ऑब्जेक्ट, क्यूब लेता हूँ। क्यूब को इधर ले आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F करके आइए। क्यूब, क्यूब पे कौन सा कोलाइडर लगा हुआ है, बॉक्स कोलाइडर। ये ऑटोमेटिक लग के आया है, बॉक्स कोलाइडर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक अदद, क्या लेता हूँ, स्फीयर। कंट्रोल शिफ्ट F करें, यहाँ पर आ जाएगा। स्फीयर पे कौन सा कोलाइडर लगा हुआ है, स्फीयर पे स्फीयर कोलाइडर लगा हुआ है, देखें यहाँ पर लगा हुआ है। तो स्फीयर शेप में था। तो अगर हम कोई हमें क्यूब स्टाइल की या बॉक्स या रेक्टेंगल स्टाइल की शेप चाहिए तो हम क्या करेंगे, बॉक्स कोलाइडर लगाएंगे। हमें अगर सर्कल स्टाइल या स्फीयर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पर स्फीयर लगाएंगे। अगर हमारे पास कैप्सूल या सिलेंडर है तो हम कौन सा लगाएंगे, उस पर कैप्सूल कोलाइडर लगाएंगे। कैप्सूल भी है, ठीक है। इसमें कैरेक्टर लगा हुआ है, वैसे कैरेक्टर कंट्रोल अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कैप्सूल कोलाइडर क्या होता है। कैप्सूल पे जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F करें, कैप्सूल पे कौन सा लगा हुआ है, कैप्सूल कोलाइडर। इसी तरीके से सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर पे क्या लगा हुआ है, सिलेंडर पे भी कैप्सूल ही कोलाइडर लगा, दोनों मैच होते हैं, मिलते जुलते हैं, जैसे उन्होंने कैप्सूल कोलाइडर बनाया हुआ है, उस पर लगाया हुआ है। तो अगर आप देखें तो बॉक्स कोलाइडर में कितने शेप थी, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, कितने इसकी शेप है, 6 है। मगर कैप्सूल में स्फीयर में कितनी हो रही है, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह देखते रहेंगे तो 8 या ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, 8 है। तो इसी तरीके से अब आते हैं इधर, इसमें भी ज्यादा है, ठीक है। तो लेकिन जो मैश है ना, मैश की कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह का मैश कॉम्प्लेक्स है ना, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी उसमें मजीद बढ़ती जाएगी। तो मैश कोलाइडर हम हर ऑब्जेक्ट पे लाएंगे, अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, हमारा गेम इंतहाई हैवी हो जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस गेम की बढ़ जाएगी। तो हम ये मैश कोलाइडर लगा देते हैं। तो हमारे पास कोलाइडर्स की टाइप्स है, बॉक्स है, कैप्सूल है, स्फीयर है, मैश है। टेरिन पे कौन सा कोलाइडर लगेगा, टेरिन में कौन सा कोलाइडर लगा हुआ है,
लिखा हुआ आ रहा है सामने, ठीक है। तो टेरियन पे जो हम गिरते नहीं है ना, उसकी वजह क्या है, टेरियन कोलाइडर है। तो आप अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग कभी पर्सन को, फर्स्ट प्लेयर को आप नीचे कर देते, तो मैंने बताया था हमेशा ऊपर रखो, नीचे रखते तो आप गिरते जाते हो। ऐसे तजर्बे आपके साथ हुए होंगे। तो मैंने पहली क्लास में एक चीज बोली थी कि आप ऊपर रखें, ताकि ऊपर कितना भी ऊपर होगा वो आसमान से नीचे आ जाएगा और जमीन पे ही रहेगा। लेकिन जमीन के अंदर होगा तो वो जमीन से भी निकल जाएगा। जी, किसके एक ऑब्जेक्ट के ऊपर? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक दरवाजा बना हुआ है बिलफर्स। अगर मैं बॉक्स कोडार लगाता हूँ दरवाजे में, क्या होगा, पूरा बॉक्स लग गया, मैं आर पार ही नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। तो मैश लगाएंगे तो मैश क्या करेगा, बॉडी पे लगेगा, दरवाजे को छोड़ देगा, हम दरवाजे से आर पार हो सकते हैं। लेकिन इनका सवाल यही है, इनका जो आंसर था कि भाई मैश कोलाइडर जो है वो हम लगाएंगे तो हैवी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कोलाइडर लगा देंगे। एक बॉक्स कोलाइडर यहाँ पर, एक ऊपर और एक इधर। तो 3 बॉक्स कोलाइडर या 3 कोलाइडर भी एक ऑब्जेक्ट पे हम लगा सकते हैं। उस लिहाज से अब अगर मैश बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, आसान तो है कि मैश लगा दो, लेकिन आप देखो मैश क्या है, अगर मैश में बहुत ज्यादा मैश बन रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा हैवी होता जाएगा। हम्म। अच्छा, आवाज बंद कर ले। सेकंड ये है कि जरूरी नहीं है कि अब छोटी छोटी ऑब्जेक्ट चीजें होती है ना, आप उस पर मैश कोलाइडर ही लगाए, ठीक है। अब लैंप है ना, लैंप हमारे एक चीज रखी हुई अच्छी है, लेकिन मुझे ये कि यार लैंप रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, रास्ते में एक बड़े वाले लैंप जो होते हैं ना, वॉल या क्या बोलते हैं, जो जमीन पे रखे होते हैं रॉड के साथ। तो अगर बाजार तो मुझे उस पर मैश कोलाइडर लगाना चाहिए, वो इस वजह से कि अगर मैं उस पर कोलाइडर नहीं लगाता तो लोग उससे आर पार हो जाएंगे। लेकिन बेहतर ये है कि आप उसमें मैश कलर लगाए ना, आप बॉक्स कलर लगा दें, क्योंकि मैं उसको मैश, उसके अंदर मैं ये नहीं देख रहा, पकड़ तो नहीं, ग्रिप तो नहीं कर रहा ना, कि भाई इसकी जो रॉड है वो ये रही और मैंने उसको पकड़ इस तरह से रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जब हमने ग्रैप करनी है चीज़ों को तो वहाँ तो हम लगाएंगे, लेकिन हमें ग्रैप नहीं करनी किसी चीज़ को, हमने सिर्फ जाना है आना है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कोलाइड हो, तो हम वहाँ पर मैक्सिमम बॉक्स कोलाइडर से ही जान छुड़ाएंगे, ठीक है। अब आपका शेल्फ रखा हुआ है सामने, अगर मुझे इसमें बुक्स नहीं रखनी या अपने बैग नहीं रखने तो मुझे बॉक्स कोलाइडर लगाना है। लेकिन हाँ, मुझे ग्रैब करके बॉक्स अपनी कोई चीज़ शेल्फ में रखवानी है तो फिर मैं उसमें ज़रूरी है कि मैश या मल्टीपल कोलाइडर लगा के इससे काम करूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि कोलाइडर तो हमने देख लिया था कि हमारा काम कर रहा था, ठीक है। कहाँ लगाया था मैंने, तो कहीं इधर भी कहीं लगाया था। लास्ट वाला हाँ, नहीं देखना पड़ेगा इधर लगाया भी तो नहीं लगाया था। तो ये वाले भी नहीं लगा ये रहा हो रहा है, ठीक है। लगा इधर नहीं होगा, इधर से निकल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये क्या है, सिलेंडर है साइंस क्या बोलती है, ग्रेविटी ठीक है। तो है, अब ये हर चीज जो हमें सॉलिड नजर आ रही है हवा में नहीं होगी, ठीक है। हवा में होगी तो हवा की कंट्रोल पे होगी, ऐसे हवा में नहीं होगी, ठीक है, गुब्बारे वगैरह जो है। अदरवाइज जो है हमें इसको नीचे लेके आना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेविटी ठीक है, ग्रेविटी। ऊपर से ग्रेविटी तो हम क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी लगा देते हैं। क्या है भाई, ग्रेविटी क्या होती है इसके अंदर, इसमें आप जो है फिजिक्स में और फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, रिजिड बॉडी। तो आप रिजिड बॉडी लगा दें, तो रिजिड बॉडी आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं वो ये है कि इसमें मास कितना है, हर ऑब्जेक्ट का एक मास होता है। अगर एक गाड़ी में चला रहा हूँ और मेरे सामने एक छोटा सा ब्लॉक है और एक बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, बैरियर है, और मैं ब्लॉक पे गाड़ी मारता हूँ, एक वॉल पे गाड़ी मारता हूँ, तो उसका नतीजा क्या होगा, और जो एक मैं बैरियर पे गाड़ी, सॉलिड चीज पे और गाड़ी मारता हूँ तो उसका नतीजा क्या होगा। एक चीज में क्या होगा कि मैं अगर किसी को हिट कर रहा हूँ तो अगला बंदा जाके टूट जाएगा, या ठीक है। एक होता है कि मेरी गाड़ी को कम डैमेज हो, मुमकिन है एक एक ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको मैंने हिट तो किया, लेकिन वो हिट तो हो रहा है लेकिन 5 मीटर या 1 मीटर दूर हुआ, थोड़ा सा दूर हुआ, ज्यादा दूर नहीं हुआ, ठीक है। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से मैंने हिट किया, वो तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी गाड़ी जो है तबाह बर्बाद हो गई, ठीक है। तो सारा किसका गेम है, वो मास का, फिजिक्स कि आप बताओ कि भाई उसका कितना सॉलिड है, कितना हैवी है, ये सब चीजें आपने देखनी है। आप लाइट कर देंगे उसका वेट, वो आप हिट करेंगे वो जाता जाएगा जाता जाएगा। और आप अगर हैवी ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसको मास ज्यादा ही कर देंगे चीजें, तो आप उसको हिट करेंगे तो आपकी गाड़ी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो
अब हम यहाँ पर ये करते हैं, चला के देखते हैं। तो चला के देखेंगे तो सारी चीजें ऊपर देखें सामने आपको नीचे आती हुई नजर आएंगी। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें नीचे आ गई। तो यहां तक समझ में आ गई चीज आपको। अब हम देखते हैं स्टैट्स। अभी आपको स्टैट्स में एक चीज नजर आ रही होगी, एफपीएस नजर आ रही है साइड पे, ये नीचे देख करता हूँ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये चीज देखें नीचे कर रहा हूँ नजर आएगा, ये वाली चीज कितने एफपीएस आ रहे हैं। ये जो स्टैट्स है ना, इसमें जो मेन चीज होती है वो एफपीएस होती है। अगर आप एक चीज देखें, सबसे पहले हम देखते हैं बैचेस, कितने बैचेस हैं 130, ट्राइस कितने हैं 106, वॉटेस कितने हैं 172। हमने लास्ट क्लास में देखा था वॉटेस क्या होते हैं, ठीक है, पॉइंट आ रहे थे। हालांकि इसमें वॉटेस ज्यादा है अभी, लेकिन अभी जो चीज कैमरे में रेंडर हो रही है ना वो चीज कैलकुलेट कर रहा है। तो आप कैमरे में जितनी कम चीजें रखेंगे, ठीक है, मैं ऊपर करूंगा ज्यादा बढ़ती जाएंगी चीजें, और फ्रेम भी ऊपर नीचे होते जाएंगे, चीजें भी बढ़ती जाएंगी, तो कैलकुलेट ज्यादा हो रहा है। अब देखें कितने वॉटेस है इसके वॉटेस अब 1000 हो गए, बैचेस 1000 हो गए, पहले कितने थे, और ट्राइस भी 5 के हो गए। नीचे कर रहा हूँ तो 100 में जा रहे हैं, और ऊपर कर रहा हूँ तो हजारों में जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो कैमरा जो चीज को देख रहा है ना, कैमरा जिस चीज को रेंडर करेगा, उस जो चीज जितनी कॉम्प्लेक्स होगी वो उतना ही आपको क्या करेगा, परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा। तो हम जितना कैमरे में चीजें लेके आएंगे ज्यादा, उतने परफॉर्मेंस डाउन है, और कैमरे का एंगल या व्यू कम से कम रखेंगे तो क्या होगा, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। एक चीज, दूसरी चीज क्या, नीचे शेडो भी आ रहा होगा, आ रहा है शेडो, शेडो की जो वैल्यू है, शेडो बंद कर देंगे परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, शेडो रन टाइम पे कैलकुलेट कर रहा है या बेक टाइम पे कर रहा है। लाइट्स लगी हैं बहुत ज्यादा कमरे में या एनवायरनमेंट में, अभी हमारे अगर वो रन टाइम पे लगी हुई है ना, तो रन टाइम पे लगने का मकसद ये है कि लाइट लाइट जल रही है, ऊपर मेरा हाथ है, ठीक है, मैं हाथ को इधर लेके जाता हूँ साया भी मूव करेगा, इधर लेके जाता हूँ साया भी मेरे साथ साथ मूव कर रहा है। तो अब ये क्या है, ये मेरा मैं जो तो डायनेमिक ऑब्जेक्ट है, मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, उधर चले जाऊंगा, इधर चले जाऊंगा, आप लोग भी डायनेमिक है, मूव कर रहे हैं। तो आपका जो साया है, शेडो है, वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो जो इंजन है वो रन टाइम कैलकुलेशन कर रहा है। एक तो मेरी जो वर्टिसेस काउंट कर रहा है वो तो अलग थे, और जो मेरा नीचे बैकग्राउंड में शेडो पड़ रहा है उसको भी वर्टिस कर रहा है, रन टाइम पे कैलकुलेट कर रहा है। तो चीजें हैवी हो रही है। अगर मैं बंद कर दूं शेडो को तो परफॉर्मेंस ऊपर हो जाएगी। वो पूछते हैं ना आपसे फर्स्ट टाइम में जब आप गेम चलाते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि भाई फास्ट में चलाना है, एक्सेलेंट क्या क्या होते हैं, जो मुख्तलिफ हाई क्वालिटी पे चलाना है, लो क्वालिटी पे चलाना है, या बेस्ट है। तो वो यही करता है, वो इंजन जो है ऑटोमेटिक क्या करता है, शेडो बंद कर देगा, चीजें बंद कर देगा, तो आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी बेहतर हो जाएगी। सेकंड ये, हम क्या करते हैं, इसको बेक कर देते हैं लाइट को बेक करने से फायदा क्या होता है, हर स्टैटिक ऑब्जेक्ट, एक तो ये क्या मूव हो रहे हैं, लेकिन ये टेबल है ना, ये मूव नहीं होनी, जब तक हम क्लास ले रहे हैं यहीं पर रखनी है इसने। तो अब जो इंजन है ना वो उसको भी कैलकुलेट कर रहा है। उसी लिहाज से मैं एक एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपको लगा दिया कि भाई ये साहब जो है ना, ये उठ के कहीं जाए ना, भागे ना, ठीक है, ये मुझ पे आपने लगा दिया, पेपर हो रहा है, मैंने मुझे बोल दिया कि भाई देखना है कि कौन चीटिंग कर रहा है। तो मैं किसको कैलकुलेट करूंगा, अभी आप लोग को कैलकुलेट करूंगा, जितने भी यहाँ पर्सन है उन पे नजर रखनी है कि चीटिंग तो नहीं कर रहे। मैं इस पे नहीं नजर रखूंगा, इस पे नजर रखूंगा, अपने कंप्यूटर पे रखूंगा। अगर मुझे पता ही ना हो, अब मैं एज ए इंजन जो है कंप्यूटर पे भी नजर रख रहा हूँ, मैं कंप्यूटर चीटिंग तो नहीं कर रहा, वो चीटिंग तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी यही काम है कि आप जो है, आपने बताया नहीं उसको, ऑब्जेक्ट को, तमाम ऑब्जेक्ट को, वो क्या कर रहा है, सब पे नजर रख के बैठा हुआ है कि भाई ये मूव तो नहीं होगा, जैसे ही मूव होगा मैं उसका क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा साया। तो आप उसको बता देंगे भाई ये कभी भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से, ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करें, जितने भी आपके ये हाउस वगैरह जो जो चीजें स्टैटिक है ना, उस पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैटिक का ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, स्टैटिक, ठीक है, डायनेमिक के नीचे आएगा। अगर इसको मैं स्टैटिक कर दूंगा ये नीचे भी नहीं आएगा, ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो जो चीज आपने स्टैटिक कर दी ना, वो चीज क्या हो जाएगी, वो अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगी। तो आप क्या करें, हर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्टैटिक कर दें।
हर उस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर दें जो रुकी हुई है। तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो इंजन है उसको पढ़ेगा ही नहीं, रीड नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई ये स्टैटिक है, उसके ये मूव भी नहीं होना, उसने कैलकुलेट नहीं करना। दूसरा एक काम क्या करेंगे आप, दूसरा आप ये काम करेंगे, जो डायरेक्शन लाइट है वो आपको नजर आ रही होगी, ये आ गई। एक होता है रन टाइम, रन टाइम सबसे हैवी होती है, दूसरा होता है बेक्स और तीसरा होता है बेक। बेक में क्या होता है एक तो वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहा, दूसरा वो ये कर रहा है तमाम ऑब्जेक्ट का साया बेक कर देता है जमीन के ऊपर, और एक बार उसने बेक कर दिया, ऑब्जेक्ट को हटा भी देंगे तो वो साया उस पर नजर आएगा, नीचे पैटर्न बना देता है। ठीक है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं रोशनी मारता हूँ, एक साया बन गया, ब्लैक हो गया, अब मुझे पता है ये साया ऐसे ही रहना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दीवार पे एक पैटर्न बना दूंगा साये का। ठीक है, तो साये का पैटर्न बन जाएगा, तो आप अब साया बंद भी कर दें, रोशनी बंद भी करते हैं, तो फिर क्या होगा, आपको लगेगा एक रियल टाइम के पे साया आ रहा है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, अब देखें एफपीएस कितने आ रहे हैं मुझे बताएं, कम बढ़ते होंगे लेकिन मैक्सिमम में मिनिमम एफपीएस कितने आ रहे हैं वो बताइएगा मुझे। अभी कितने आ रहे हैं, नजर आ रहा है आप लोग को? ठीक है, कभी 40 हो रहा है, कभी 60 हो रहा है, और कभी कम ज्यादा हो रहा है। तो एफपीएस हमें बताते हैं कि हमारा जो गेम है ना वो किस टारगेट डिवाइस को सपोर्ट कर सकता है। बेहतर जो है ना, अगर आपने पीसी पे चलाना है अपना गेम या अपना, तो आपका अगर एफपीएस 60 पर है, 60 फ्रेम पर है या 50 से ऊपर है, तो आपका जो है इस पे पीसी पे बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, 50 से कम होता जा रहा है, 30 पे चल तो जाएगा, लेकिन जितना कम होगा उतना क्या होगा, लैग करेगा। अब एक तो ये नॉर्मल बात है। अब दूसरी बात ये, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, किस पीसी पे, आया मैं 32 GB वाले पीसी पे काम कर रहा हूँ, 4 GB वाले पीसी पे काम कर रहा हूँ। मेरी ये 8 GB रैम, 8 GB इसको ये दे रहा है, 50 45 कम ऊपर नीचे कर रहा है। अगर मैं इसको 32 GB पे चलाता हूँ तो फिर क्या होगा, पानी चलेगा। और बेहतर, मतलब 32 के हिसाब से मुझे 100 प्लस है, ये इसके एफपीएस कितना है, 100 से प्लस चल जाएगा, तो मतलब ये ऊपर ये पीसी पे और बेहतरीन चलेगा। लेकिन अगर मैं इसी को 4 GB चलाता हूँ क्या होगा, ये हो सकता है 30 पे आ जाए, 25 पे आ जाए, तो मुझे आइडिया हो जाए 25 पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो 25 पे मुझे पता है हैंग हो जाएगा। तो मैं अपने इस गेम को मैंने एनालिस कर लिया, मैंने बोल दिया कि भाई ये आपका जो पीसी है, पीसी पे चलेगा, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 8 GB होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक बता दिया कि भाई अगर 8 GB से आप चला रहे हो तो मुझे गाली मत दीजिएगा, आप अपने आप को कसूर आ रहा है। ठीक है, एक तो ये सीधा रास्ता और फॉर्मूला हो गया, जो बोलते हैं ना कि रिक्वायरमेंट किस तरह से मैच हो। सेकंड क्या चीज़ है, सेकंड ये चीज़ है कि अब मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल पे अगर 100 प्लस मेरे पास दे रहे हैं ना इधर, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 150 100 से कम अगर मोबाइल पे खराब चलेगा। मगर ये तो एक सीधा सीधा रास्ता बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हम बिल्ड करके देखेंगे डिफरेंट मोबाइल पे। तो अब मैं अगर 2 GB वाले मोबाइल पे चलाऊंगा तो हो सकता है सही चल जाए, 2 से कम करूंगा तो बुरा चलेगा, और 2 से अच्छा 4 GB पे लेके जाऊंगा तो पानी चलेगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम डेवलपर होते हैं ना, तो हमारे पास 2-3 डिवाइसें होती हैं, या हम इस कोशिश करते हैं कि हमारे पास मिड लेवल की डिवाइस हो, ना ज़्यादा बुरी हो ना ज़्यादा अच्छी हो। अगर मैं आप डेवलपमेंट कर रहा हूँ, अब अच्छी वाली डिवाइस लेके आ जाए, 2 लाख वाले, 1 लाख वाले, जिसमें 4 GB रैम लगी हो, पानी और हर चीज़ अच्छी है, तो आप अपने गेम बनाएंगे खुद ही खुश होते रहेंगे और बोलेंगे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, किसी और को देंगे और फिर चलेगा ही नहीं। तो आप या तो अपनी एवरेज मिड रखें कि आपको आइडिया हो जाए कि यार मेरे पास सही चल रहा है ना, आप मिड पे सही चलाएंगे। मिड का मुराद ये है कि हम सबके पास 2 GB रैम तो होगी होगी। ठीक है, तो अगर हम 2 GB को टारगेट करते हैं, 1 GB वाले को बोलते हैं आपकी पहुंच में है ही नहीं, आप जा सकते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा गूगल ड्राइव पर सर्च करते हैं, प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं, तो गेम वो बोलता है कि 4.5 या 5 को सपोर्ट करता है, 6 को सपोर्ट करता है। तो हमें पता है कि जो ओरियो वाले 7 हो गया, उनकी जो रैम कितनी होती है आजकल, और 4 होती है या 3 होती है। ठीक है, या 8, और क्या कहते हैं, और 8 को ऑक्टा, तो ऑक्टा होगा, या अब 5 पे जाते हैं तो 5 नॉर्मली 2 GB वाले मोबाइल होते हैं। ठीक है, और 4.4 पे आते हैं या उससे पीछे आए तो 1 GB वाले मोबाइल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिमिटेशन लगा देते हैं, हम बोलते हैं भाई ये 5 से कम जो है ना उसको नजर ही ना आए। तो हम जब टारगेट बिल पे जाते हैं बोलते हैं मिनिमम डिवाइस सपोर्ट करेगा, क्या करेगा वो 5 करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो 5 से नीचे वाले को नजर ही नहीं आएगी। और अगर वो इंस्टॉल कर भी देगा ना, आप उसको जिस तरह आजकल मोबाइल टू मोबाइल शेयर कर देते हैं एपी के,
अगर वो वैसे भी शेयर करके चलाने की कोशिश करेगा तो वो उसको बोलेगा कि भाई आप इंस्टॉल नहीं कर सकते इसको। तो ये आपके ऊपर है कि आपने उसको मेंटेन रखना है आपका स्टैंडर्ड। अगर आपने डाल दिया और लोएस्ट डिवाइस में डाल दिया तो फिर आपकी रेटिंग जो है ना वो बुरी आएगी। वजह ये है कि हर कोई इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और फिर जब लोएस्ट डिवाइस वाले करेंगे तो वो आपको रेटिंग बुरी देंगे। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब जो है हम जो है अगर शेडो बंद कर देते हैं, शेडो खत्म हो गए, अब क्या हुआ, फ्रेम रेट कहीं 80 पे जा रहे हैं, कहीं 100 पे जा रहे हैं, 180 पे भी चले गए, नीचे देख रहा हूँ तो 180 पे भी चले गए, और क्या 40-45 से डबल हो गए। ठीक है, क्या बंद करने से, शेडो बंद करने से। तो शेडो से भी आपका जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, हमने देख लिया। तो इस तरह से आपका जो है ये सारी जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सारी चीजें क्या है, ये परफॉर्मेंस की है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके थ्योरी का पार्ट बन के आ सकता है। ठीक है, तो इस पर अगर मैं टाइम लगा रहा हूँ, आप चीज को आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस में क्या क्या चीजें हैं। आप पॉइंट इसके जरूर नोट करें कि आपको एफपीएस क्या होता है, बैचेस क्या होते हैं, ये क्या चीजें होती हैं, तो हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी चीजों को। ठीक है, क्या क्या चीजें कम करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि हम अपने जो कैमरा है ना, हमारे कैमरे का था फर्स्ट पर्सन का कैमरा, इसमें होते हैं दो चीजें। एक तो होता है पर्सपेक्टिव, मैं जितना नैरो कर दूंगा उतनी परफॉर्मेंस अच्छी है, जितना उसको वाइड एरिया में लेके जाऊंगा उतना क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस जितनी चीजें रेंडर होंगी वो क्या करेंगे, स्लो करेगी। दूसरी चीज क्या हो रही है, नियर और फार। आपने गाड़ी वाले गेम में देखा होगा, गाड़ी चला रहे होते हैं, बिल्डिंग हो रही होती है, देखा होगा अक्सर, जमीन से निकल निकल के ऊपर जा रही है। हाँ, तो हम इसको क्या करते हैं, दो चीज होती है हमारे पास। एक चीज होती है कि हम जो अपना फार है ना, फार को कम कर रहा हूँ मैं अभी कर देता हूँ 50 पहले तो। अब देखिएगा, इसको मैक्सिमाइज बंद कर देता हूँ मैं, नीचे देखिएगा, हाँ। अब देखिए नीचे वाली चीजों में देखिएगा, नीचे वाली बिल्डिंग में, व्यू में चल जा भाई। ठीक है, बिल्डिंग उगती भी नजर आएंगी आपको। ठीक है, कट भी हो रही है इस तरह से भी। तो हमने क्या किया हुआ था, 1000 किया हुआ था। तो 1000 तो बहुत ज्यादा थी इसकी डेप्थ, मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो व्यू ऑफ वो है ना, फील्ड ऑफ व्यू, वो आई चंडीगढ़ रोड तक जा रही है। ठीक है, तो उधर भी कोई बिल्डिंग अगर हल्की सी भी कोई रोशनी होगी तो वो मेरी आंखों पे जाएगी, और सितारों को भी देख सकता हूँ, उधर भी कोई चमक रहा हो, सब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई उसको कम कर दो। अब जो है मैं इसको मैंने 50 कर दिया, लेकिन 50 में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कटिंग नजर आ रही है, तो मैं 100 कर देता हूँ। तो 100 में हो सकता है कि जो चीज महसूस होनी चाहिए वो महसूस ना हो। नियर क्या है? नियर का मतलब ये है कि बिल्कुल ही आप, मैं अगर देखूंगा ना मुझे अपने हाथ नजर नहीं आएंगे। अगर मैं नियर को भी 5-10 कर देता हूँ, मुझे ये तो नजर आ रहे हैं, ये तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने हाथ ज्यादा है। अगर मैं हाथ के पीछे देखा तो मेरा हाथ नजर आएगा। तो नियर कितना आप मिनिमम रखना चाहते हैं। ठीक है, एक चीज को आप करीब से देख रहे हो तो इधर तक लेके वो कट जाएगा वो। ठीक है, कलिंग कर देगा उसकी। इससे FPS में फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। जब एक चीज आप, मैंने बताया ना सारा गेम ही कैमरे का है। अगर मैं कैमरे को इस दीवार तक महसूस कर दूंगा तो एक ही वोल्टेज नजर आ रहा है, तो फ्रेम ऊपर चलेंगे, लेकिन मैं कैमरे को उठा के इधर लेके आया था, इधर तो बेइंतहा बैचेस जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं सबके कैलकुलेशन कर रहा है। जो चीजें नजर आ रही है, जितना फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है ना, मैं कम कर दूं, नैरो कर दूं, फोकस कर दूं, उतना कम, उतना एफपीएस ज्यादा हो जाएंगे। जितना ज्यादा वाइड कर दूंगा, जितनी ज्यादा चीजें नजर आएंगी, उतना ज्यादा क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या, इसी वजह से हम इसको कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। मैं इसको करता हूँ 100। आप इतना करें जो बुरा भी न लगे और एक्स्ट्रा भी ना हो जिसकी वजह से हमारे नुकसान उठाना पड़े। तो जो बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि इस तरह भी हो रहा था, कटिंग हो रही थी, नजर आ रही थी, चीजें गायब हो रही हैं, तो वो अजीब लगेगा। तो ऐसा हो कि बहुत माइनर सा पता लग रहा है तो मसला नहीं है। ठीक है, अभी आपको देखें वो चीज नजर नहीं आ रही, तो हमने 1000 से 100 कर दिया इसको। और आपको अभी भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है तो आप उसको कर दें, बढ़ा दें, 150 कर दें, लेकिन 1000 नहीं है। 1000 से हम कम से कम 100 पे ले आए, 100 से 200 कर दें। ठीक है, तो हमारा एक 200 800 का हमने क्या कर दिया, फायदा उठा लिया।
तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, एलओडी। आपने देखा यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट जो है ना एलओडी है, दो एलओडी, वन एलओडी टू, हर ऑब्जेक्ट के कम से कम 2 या 3 टाइप्स है। ठीक है, ये जो चीज है ना ये थोड़ी सी डेवलपिंग साइड में मुश्किल होती है। उसकी वजह ये है कि डिजाइन साइड से हमें इसकी जरूरत पड़ती है। डिजाइन साइड से हम क्या करते हैं, हर ऑब्जेक्ट के 3 टाइप बनाते हैं, एलओडी 0, एलओडी 1 और एलओडी 2। बनाने को तो आप 50 बना दें, लेकिन मेरा 2 या 3 बनाते हैं। पहली जो होती है एलओडी 0 वो होती है हाई पॉली। एलओडी जो 1 होती है वो होती है लो मिड पॉली, और एलओडी जो 2 होती है वो होती है लो पॉली। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि मैं अभी इस चेयर के करीब आया ना, तो ये एलओडी 0 आ गई। एलओडी 0 मतलब ये बिल्कुल हाई क्वालिटी की ना, अच्छी लग रही है। जैसे ही मैं इधर से उधर चले गया तो ये क्या हो जाएगी, मिड पॉली हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अपना खुद ही रिप्लेस कर देगी। ये क्या आ जाएगी, एलओडी 1 आ जाएगी जो लो पॉली है। नजर तो आ रही है चेयर है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की नहीं है। फिर अगर मैं और दूर चले जाता तो ये क्या हो जाएगी, एलओडी 2 हो जाएगी जो एक पिक्चर की तरह है, उससे ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ एक चीज मुझे पता लग रही है, चीज सामने रखी है, लेकिन जब अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर करूँ ना ब्लॉक 2, सामने वाला जो भी ब्लॉक है ब्लॉक 2 है माने, तो ब्लॉक जो सामने वाला ब्लॉक है वो क्या होगा, मैं यहाँ से अगर देखूंगा तो वो लो पॉली होगा। एक पिक्चर, एक तस्वीर नजर आएगी खाली मुझे कि है भाई बिल्डिंग तो है। ऐसा नहीं है बिल्डिंग, अभी तो ये हो गया और रेंडर कट कर देते ना कैमरे में, लेकिन कट नहीं कर रहा वो बोल रहा है कैमरे में कि अगर 100 से डिस्टेंस ज्यादा हो तो आप एलईडी 3 ले आओ, लो पॉली ले आओ, बिल्डिंग नजर आ रही है कि हाँ बिल्डिंग है। लेकिन जब उसके करीब जा रहा हूँ, मैं रोड पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, मिड पॉली आ गई। और जब बिल्कुल मैं उसके गेट पे आऊंगा तो क्या हो जाएगी, हाई पॉली हो जाएगी, मैं अंदर भी जा सकता हूँ और उसकी चीजें भी देख सकता हूँ। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या होती है हाई पॉली, क्या होती है लो पॉली। देखो वो बनाते कैसे हैं इस पे। ये ऑब्जेक्ट था, देखिए इस पे लगा हुआ है एलओडी लगी हुई है इस पे, देख रहे हैं कि भाई एलओडी 100 के अंदर कितनी है, 56 के अंदर कितनी है, 10 क्या लेंगे, 10 क्या लेंगे, उल्टी रिवर्स होती है ये। ठीक है, ये करीब आए तो ये, फिर एलओडी 1 आ गई और एलओडी 2 आ गई। इसी तरीके से एलओडी लगती किस तरह हुई, अब देखिए मैं करीब दूर जा रहा हूँ, चीजें गायब होती नजर आ रही है आपको। करीब जा रहा हूँ तो ये सब एलओडी का कमाल है, करीब जा रहा हूँ चीजें आती जा रही है। ये देखा, ये गायब हो गई, वो बॉक्स गायब हो गया, ये यहाँ पे बॉक्स को देखिएगा, करीब आ गए। तो अगर मैं बॉक्स को सिलेक्ट भी कर लेता हूँ, एलओडी 3 पे जैसे पहुंचा गायब हो गया, एलओडी 2 पे आया तो अपीयर हो गया, और एलओडी 1 पे आएगा तो और हाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको बनाते किस तरह से वो दिखा देता हूँ आपको। हम क्या करते हैं, जो हमारा क्यूब था ना किधर गया, एलओडी लगाने का तरीका तो आसान है, कुछ भी नहीं है। ये क्यूब है, इस पे आप लगा दें एलओडी, कैसे आएगी एलओडी, सर्च कर ले किसी एक एलओडी, एलओडी लगा दे, एलओडी ग्रुप। ठीक है, अब आप इधर क्या करेंगे, एलओडी के ऊपर इधर क्लिक करेंगे, बता देंगे भाई ये इस पार्ट पे कौन सा होना चाहिए। अब आपके पास हर तरह के 3 ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, हमारे पास वो पिक्चर है नहीं, तो हम बताएंगे पहले वाले पार्ट पे आप ये लगा दें, दूसरे वाले पार्ट पे जैसे वो 100 पे आए ना, इस वाले एलओडी 1 पे आए तो एलओडी 1 पे क्या हो, याली में जा जाए। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि एलओडी 2 पे आए तो क्या आ जाए, याली में जा जाए। तो हम क्या करेंगे, पिक्चर्स या जो भी है ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे, तो जब हम मूव करेंगे तो वो अलग अलग चीजें नजर आएंगी। कभी सिलेंडर बन जाएगा वो, कभी क्यूब बन जाएगा, और कभी जैसे करीब आएंगे तो वो क्यूब हो जाएगा, दूर जाएंगे तो सिलेंडर, और उससे दूर जाएंगे तो वो अलग अलग चीज होंगी जो हमने इधर शो कराई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सिलेंडर था, यहाँ पर जाके क्या हो गया, ये जो भी इलेक्ट्रिक का, और दूसरे पे और दूसरा, तीसरे पे अलग। तो इस तरह से हम काम करेंगे। तो आपको मैं और करीब से दिखाता हूँ दूसरी चीज, कोई बिल्डिंग वगैरह या हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसकी एलओडी दिखाता हूँ मैं आपको कि एलओडी है क्या, किस तरह से उन्होंने बनाई है। ये बस स्टॉप था, इसके अंदर 3 तरह की एलओडी है। ठीक है, तीनों बंद कर देता हूँ मैं। पहले एलओडी 0 ओपन करता हूँ, अच्छी नजर आ रही है, हाई क्वालिटी, इसको बंद कर दें। अब एलओडी 1 पे आ जाए, ये नजर ही नहीं आ रही, ये मेरे ख्याल में दूर से ही नजर आएगी। हाँ, ये तो बंद कर देते हैं। अब देखें इधर, ये थी मिड पॉली,
ठीक है, ये हाई पॉली थी, तीनों करके अलग अलग कर देता हूँ ना ऑन करके, तो आपको एक साथ ही डिफरेंट नजर आ जाएगा। ये हाई पॉली थी और ये मिड पॉली में क्या हुआ, गोलाई को उसने कम कर दिया, तो जितनी आप इसकी शेप बनाएंगे उतना हैवी हो जाएगा। और अब तीसरी पॉली पे आए थे, तीसरी एलओडी पे, तो तीसरी वाली ये रही, इसने क्या कर दिया, एक कवर बना दी। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, बिल्कुल ही जो थी वो खत्म हो गई, इसकी जो शेप थी ना। तो इस तरह से आप हर ऑब्जेक्ट के क्या कर रहे हैं, तीन तीन ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं इसने, और हर टाइम पे हर एक एक ऑब्जेक्ट लोड हो रहा है। तो इसमें थोड़ी सी मसला ये होता है कि ये हमारे सिर्फ हमारे एंड पे काम नहीं होता, ये काम जो है फिर डिजाइन साइड पे भी आ जाता है। तो डिजाइन साइड पे फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर मैं बिल्डिंग देखता हूँ, इसके अंदर पता नहीं ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बिल्डिंग्स हैं, और इसके अंदर एक ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, तो जो एक एलईडी जीरो हाइपर, ये आप देखें इसमें सीढ़ियाँ, इसकी सीढ़ियाँ देखें कैसी थी स्ट्रेट, और इसकी सीढ़ियाँ देखें कैसी हैं। तो आप जब सीढ़ियों के अंदर आएंगे तो आपको क्या होगा, सीढ़ियों पर चल सकते हैं, लेकिन जब दूर जाएंगे तो सीढ़ियों से आपको कोई मतलब नहीं है। तो उसने क्या कर दिया, सीढ़ियाँ ऐसी कर दिया, अगर आप एलईडी थ्री बनाते तो अंदर सीढ़ियाँ भी गायब कर देते। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट है, इससे क्या फायदा होता है, जितने भी हैवी गेम होते हैं ना, बड़े बड़े गेम, उसमें सब चीज़ें यूज करी जाती हैं। ये समझ में आ गई यार ये चीज़ें। हम आते हैं आगे। ज्यादा चीजें डालेंगे तो ज्यादा हैवी होना चाहिए ना। देखिए, लोड एक वक्त में सारा गेम मेरा रेंडरिंग का है, रेंडरिंग में जो चीज़ हो रही है ना, बताया ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, लेकिन रेंडर में क्या हो रहा है, एक चीज़ दिखा रहा है, एक वक्त में एक आ रही है। और अब मैं अगर इधर खड़ा हुआ हूँ लेकिन पूरी मैं मौजूद सीन में मौजूद है, तो क्या हो रहा है, ये हैवी है, मुझे मैं इस वक्त हूँ लेकिन मेरे बराबर में जो क्लास हो रही है, ठीक है, उधर कुछ चेयर भी रखी है, कुर्सियाँ, और पता नहीं क्या बोलते, टेबल और क्या बोलते हैं कंप्यूटर, और सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई है वहाँ पर, लेकिन मुझे उससे मतलब है वहाँ पर रखी होती है नहीं रखी होती। मुझे तो अभी इस वक्त ये मतलब है कि मेरी चेयर्स यहाँ पर रखी होनी चाहिए, या मुझे 40 बच्चे चाहिए, 40 बच्चों की चेयर यहाँ पर चाहिए बस। ठीक है, हाँ, जब मैं यहाँ से निकल के वहाँ पर जाऊँ तो फिर मुझे वहाँ पर भी चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि अगर गेम मेरा स्टार्ट हुआ, मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ लेकिन पूरी माजू बनी हुई है, मेरा इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन में क्या होगा, फर्क आएगा। तो अच्छा है क्या है, जिस वक्त मैं जिस क्लास के अंदर हूं, उसके बाहर वाला एनवायरनमेंट खत्म हो जाए। मैं इस वक्त माजू में इस वक्त हूँ, इधर हूँ, तो माजू की ये चीज, ये वाली क्लास नजर आ रही है, बाकी पूरी माजू कट पिट हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं यहाँ से बाहर निकला, दूसरी क्लास में सामने वाली क्लास में चली गया, तो ये वाली क्लास क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, वाली क्लास क्या आ जाए। तो ये टेक्निक इस्तेमाल होती है, ये टेक्निक अभी मैं एक दिखाता भी हूँ। ठीक है, ये कोडिंग से भी हम लोग करते हैं, बाजू का टेक्निक होती है। तो अब ये वाली हमने चीज देख ली, हम आते हैं दूसरी चीज पे। अच्छा, अब एक और चीज क्या है, एक और चीज है, विंडो में जाए, सेव कर देना पहले अपने सीन को। विंडो में जाए, बातें बंद कर ले, सुन ले। विंडो में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, नहीं रेंडर में जाएंगे, रेंडर में जाने के बाद आ जाए अकुर्जन कलिंग के ऊपर। इधर देख ले, ये अकुर्जन कलिंग क्या करता है, विंडो में जाएंगे, जर्नल में जाएंगे, रेंडर में जाएंगे, रेंडर में जाने के बाद कोलिजन करेंगे, ये कोलिजन करेंगे, विंडो आ गई। अब आएंगे बेक, ये क्या करता है, ब्लॉक बना देता है। अभी हम जाने दे रहे हैं 5 ब्लॉक। अब सुन ले, आवाज कम हो जाए, बहुत ज्यादा आ रही है, तो जितने ब्लॉक कम करेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन मैं अभी बड़े ब्लॉक रख रहा हूँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, ये चीजें चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा, सही है, मैं चाहूँ तो और बड़ा ही कर दूँ, ताकि हमारा टाइम बच जाए। जितना आप इसको स्मॉलेस्ट पार्ट में लेके जाएंगे उतना टाइम लगेगा, हो सकता है पूरा दिन भी निकाल दे। तो मैं अभी बड़ा रख रहा हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी इसको देख लें। अभी बताता हूँ, बेक करता हूँ, पहले हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कर क्या रहे हैं, फिर हम देखेंगे इससे होके फायदा क्या हुआ है। ये टूट जाएगा तो गायब नहीं होगा। क्या बोले, जैसे हम फील्ड में दूर कर रहे थे तो गायब नहीं होगा। नहीं, जिस तरह भी मैं बता रहा था ना, मैं इस वक्त इस क्लास में हूँ, तो मुझे पीछे वाली क्लास से फर्क नहीं पड़ता, मेरे पीछे क्या है क्या नहीं है, हम वो गायब कर देंगे, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग का कमाल नहीं है इसके अंदर। तो ये बेक हो रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ बेक हो कहाँ रहा है, ये कटिंग कर किस तरह से रहा है। ये अभी स्टार्ट करेगा, एक पॉइंट से स्टार्ट कर दी होगी इसने, नजर आ रही है। तो ये जो होल आपको ये ब्लॉक नजर आ रहे हैं ना, ये 10 है।
ठीक है। तो ये अगर मैं जितने, ये तो बड़े बड़े मैंने बनाए, अगर मैं इसको छोटे छोटे, जितने ऑब्जेक्ट ज्यादा होंगे उतने छोटा बनते जाएगा। तो अगर मैं इसको कम करते जाऊंगा ना ब्लॉक को, तो ये और माइनर वे में बनाएगा, वो अच्छी तरह हो जाएगा, लेकिन क्या होगा परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ, बेकिंग टाइम में क्या हो जाए होगा, डिले आ जाएगा बेकिंग टाइम में। तो अभी हमने इस वजह से किया है कि 5-10 मिनट के अंदर हमारा ये काम हो जाए, अदरवाइज इसमें घंटे भी लग जाते हैं, बाद में सो ही जाता है। एडिट टाइम बढ़ेगा लेकिन परफॉर्मेंस हाई बढ़ेगा। परफॉर्मेंस हाई हो जाएगी, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पाथ बनेंगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। मैंने बढ़ाया इस वजह से कि हम जल्दी कर लें काम, वरना बेकिंग में देर देर हो जाएगी हमारे। अभी क्या कर रहे हैं? ये क्या कह रहा है, ब्लॉक बना रहा है, ठीक है, और विजुलाइज ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक बना रहे हैं कि एक वक्त में सेल होता है, सेल एक स्मॉलेस्ट पार्ट बना रहा है, ब्लॉक पार्ट बना रहा है। तो एक वक्त में मिसाल के तौर पे आपने वो सुना होगा चंक, या आपने हार्ड ड्राइव का एक स्टोरेज का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, समझाने के लिए बता रहा हूँ, हमारा बात तो नहीं है। जैसे हार्ड ड्राइव है ना, हार्ड ड्राइव में क्या होता है, जो आपकी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक ब्लॉक अगर मिसाल के तौर पर 50 का है, बड़ा है, 50 का है या 100 का है, 100 का है, ठीक है, 100 का है, और मेरी फाइल कितनी है, मेरी फाइल का साइज है 125। तो अब इसमें सेव होगा तो क्या होता है, पहले 100 सेव हो गया, बाकी कितना बचा 25, वो 25 इतना भर गया, बाकी अब इसमें दूसरी फाइल इंपोर्ट नहीं, सेव नहीं करेगा ये, इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब दूसरी फाइल आई 210 की, तो अब उसने यहाँ से एक भरा, ये वाला भरा, और ये वाला इतना खाली कर दिया। अब ये हमारा जो जितना भी है ना फ्रेगमेंटेशन, ये सारी जितनी भी चीजें हमारी फाइल जो हो रही है वो जाया हो रही है, ये जगह खाली बच रही है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। और अगर स्मॉलेस्ट साइज की हार्ड डिस्क का मतलब ये फ्रेम 100 की जगह पे कर देता 10, ठीक है, या 10 कर देता, तो इससे क्या फायदा होता, नंबर ऑफ चंक तो ज्यादा बढ़ते, लेकिन क्या होता है, मेरी जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है, या मेरी जो स्पेस खाली बच रही है, या मुख्तलिफ जो मेरे ब्लॉक खाली रह रहे हैं चीजें, मेमोरी के जो लॉस हो रहा है वो ज्यादा कम से कम होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी जितने ब्लॉक ज्यादा होंगे ना, तो अपीयर करते हुए ज्यादा चीजें भी एक्स्ट्रा में अपीयर हो जाएंगी, जितना छोटा छोटा होगा उतना ही टारगेट मेमोरी को करेगा। आप देखें सामने जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब आपको समझ में आएगी चीज। नीचे देखिएगा, दोनों स्क्रीन को देखिएगा, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी। अब देखिए, मैं सामने देख रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता मेरे पीछे क्या है, ठीक है, अब मैं मुड़ गया पीछे, अब मैं करीब इधर जाके दिखाता हूँ ना आपको हो क्या रहा है। थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं, तो आपको एक चीज समझ में आई कि जो चीज हमारे रेंडर में आ रही है ना, वो चीज उसने बना दी, बाकी सारी चीजों को खत्म कर दिया उसने, वो रेंडर ही नहीं ला ही नहीं रहा। अब जो चीज, अब मसला क्या हो रहा है, अब आप देखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो रहा है, ये वाली जगह भी हमें नजर आ रही है, इसकी वजह क्या है, ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक था, तो वो ब्लॉक उसने क्या किया, मजबूर है उसे एक ब्लॉक का स्मॉलेस्ट पार्ट भी अगर उसको चाहिए होगा ना, पूरे ब्लॉक को दिखाएगा। ये हम छोटे छोटे चंक करते थे तो क्या होता, वो ये चीज नहीं आती, जो मैंने बड़ी चीज आपको एक्स्ट्रा चीज नजर आ रही है, तो ये फायदा होता है ब्लॉक छोटे करने का। तो अब हम जहाँ नजर आएगा, अब मेरे लिए क्या है भाई, मैं जिसको इस तरह से देख रहा हूँ ना, मुझे ये चीज चाहिए दुनिया में, अगर मुझे ये फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है तो मेरी दुनिया सलामत है, पीछे चाहे कुछ हो या ना हो, ठीक है। अब जब मैं इधर से इधर चले जाऊँ तो मुझे क्या हो जाए, ये चीज नजर आए, ये चीज नजर ना आए, ठीक है, तो यही चीज हो रही है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, लेकिन रेंडर में क्लोज कर दे रहा है। ठीक है, बिल्ड पर अगर पिक्चर भी एनिमी हो उसकी तरफ से बता दें, नहीं एनिमी, उसकी तरफ लगाएंगे तो एनिमी अब एक चीज आ रही है ना, पीछे से गाड़ी आ रही है, एनिमी आ रही है, वो अपनी जगह आ रहा है, ठीक है, मगर रेंडर नहीं हो रहा। जब अब मेरे वो सामने आया या मैंने पीछे होकर देखा तो वो मेरे उसी जगह मुझे पाया जाएगा, तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा तो वही मसला है आपका, एनिमी गायब, चीजें गायब, तो वो मसला है। तो ये इसका हल है। तो हमने मुख्तलिफ चीजें पढ़ी, बाकी चीजें आप और सर्च कर लीजिएगा, किस तरीके से रेंडरिंग की जाती है, किस तरीके से चीजों को देखा जाता है, ये चीज समझ में आ गई। सर, और आपने जो लाइट का बताया था वो बेक करने का लाइट था, हाँ। उसके तरह आपने कहा था कि जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका एक बार बेक होके छाप जम जाएगी, लेकिन जो डायनामिक ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके रन टाइम में कैलकुलेट करेगा, वो रन टाइम पे कैलकुलेट करेगा उसको, फिर वही मैंने बताया ना कि उसको वो देखेगा कि भाई आपके जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेंगे तो उसी की वो बनाएगा, पिक्सल बनाएगा। उसमें क्या होता है, जो रन टाइम पे भी नहीं, जो स्टैटिक भी होते हैं ना, उसको भी रन टाइम पे कैलकुलेट कर रहा और होता जो है। बेक वाला है वो स्टैटिक को
स्टैटिक टाइम पे कर देगा और बाकी वो रन टाइम भी करेगा। तो ये उसका एक फायदा होता है, बस वो उसके पैटर्न बना देगा। अगर हमने ये स्क्रिप्टिंग की कि टाइम के साथ डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, तो उसमें हर एक को फिर डायनामिक रखना पड़ेगा ना, हर एक ऑब्जेक्ट के जो शैडो है। हाँ, फिर मसला इसके आएगा। साथ प्रोग्राम हो सकता है कि इस टाइम पे ये स्टैटिक शैडो इधर ले जाए। नहीं, अगर आप टाइम दिखा रहे हो ना, दिन रात का पूरा कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, और स्टैटिक में जिस तरह अभी नीचे पोल का तरह जान की बात है, टाइम चेंज होगा तो वो भी इधर आएगा, तो फिर स्टैटिक नहीं है, फिर डायनामिक है, फिर वरना फिर स्टैटिक पे काम। दूसरा ये आपका जो है, क्या बता रहा था मैं, अच्छा इसमें एक और चीज होती है, विंडो में जाएं, विंडो में जाएंगे, रेंडर में जाएंगे, रेंडर में जाने के बाद आ जाए लाइटिंग सेटिंग में आ जाए, और लाइटिंग सेटिंग में देखें इधर एक चीज और देख लें, फिर हम इसको सबसे पहले देखते हैं स्काई बॉक्स। ठीक है, तो स्काई बॉक्स क्या है, अभी हमने देखा हमारे स्काई बॉक्स उधर आ रहा है, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। हमने येलो लगा दिया, बारिश वाला लगाना तो बारिश वाला। तो अभी स्काई बॉक्स हमारे पास दो तरह के थे, आप ये बने बनाए भी डाउनलोड कर सकते हैं स्काई बॉक्स, ये सारे आपको ऐसे सोर्स से मिल जाएंगे। अदरवाइज क्या है, स्काई बॉक्स होती है पैनोरामा इमेज होती है, पता है ना पैनोरामा इमेज क्या होती है, ये इमेज है पैनोरामा। ठीक है, अगर मोबाइल से खींचता हूँ मैं तो पूरा इधर लेफ्ट से लेकर राइट तक सब बना देगी। तो हम इसके क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है, अप डाउन वगैरह। तो ये 8 से 10 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर हम उसको कट करते हैं, फोटोशॉप पे सारा काम है ये। फिर हम लेके आते हैं किधर, इसको अपने पास ये पिक्चर्स आ जाती है। फिर हम करते क्या है, हम मटेरियल क्रिएट करते हैं स्काई बॉक्स का। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, क्रिएट में जाए, एक मटेरियल क्रिएट करें, इसका नाम रखते हैं स्काई या माई स्काई। ठीक है, ये रख दिया मैंने, और रखने के बाद जो है ना, अब इधर आ जाए इंस्पेक्टर में, और यहाँ पर आने के बाद अब क्या करते हैं, स्काई बॉक्स। स्काई नजर आ रहा है आपको, स्काई बॉक्स। तो ये दो तीन तरीके के स्काई बॉक्स में डायरेक्ट पैनोरामिक भी एक इमेज अपलोड कर सकते हैं, या 6 साइडेड। 6 साइडेड में क्या होगा, आपको 6 इमेज चाहिए, लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह। अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, हर बारी में आ गई है स्काई 0, स्काई 1, स्काई 2, मुझे नहीं पता कि स्काई 1 क्या है, स्काई 2। अगर मैं बिल्कुल सही इमेज अपलोड करूंगा ना, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल स्काई दुनिया गोल है, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा मैं एक क्यूब के अंदर आ गया हूँ। अभी हम देख लेते हैं स्काई, इन्होंने लिखा नहीं, अगर ये लिख देते ना कि लेफ्ट, स्काई लेफ्ट, तो हम स्काई उसमें क्या करते हैं, स्काई लेफ्ट ही ड्रॉप करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो अलग अलग है स्काई। तो हमारे पास, तो हमने क्या किया, 6 इमेज थी, हमने 6 की 6 इमेज डाल दी। लेकिन मसला क्या है, अभी हमें पता नहीं है कि छठी इमेज वाकई बॉटम है या कोई और सी है। बाले हमने बना दिया, अब हम क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, रेंडर में जाएंगे, लाइटिंग सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर जो माई स्काई था वो क्या करेंगे, वो ले लेते हैं। आगे माई स्काई, तो अब आप, अगर हमने बिल्कुल परफेक्ट लगाया होगा ना, इमेज से इमेज मिली होगी, पैटर्न लूप चला होगा, तो आपको लगेगा कि वाकई में स्काई के अंदर है। अदरवाइज आपको क्या लगेगा, हम एक क्यूब के अंदर आ गए। देखते हैं यहां से सही लग रहा है, यहां से क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम क्यूब पे आ गए। वजह क्या, वो पैटर्न नहीं मिल सका हमसे, हमने इमेज को गलत लगा दिया, लेफ्ट की जगह पे राइट लगा दी, तो दोनों इमेज आपस में मिली नहीं। तो वो आपको आपको पता लगा कि दुनिया जो है चकोर है, ठीक है, और बॉक्स के अंदर है। आप यहाँ से सही लग रहा है, यहाँ से गोल है हम, लेकिन यहाँ पर आके जो है ना, एक इमेज या दो इमेज में गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, पैटर्न सही नहीं आया। तो समझाने का मकसद है स्काई बॉक्स बनता है किस तरह से, बनाने के लिए फोटोशॉप की जरूरत है, वरना आपको ये सारे स्काई बॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आप अच्छे से अच्छा स्काई बॉक्स लगा सकते हैं, बारिश वाले मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है, बस एक आध चीज़ और फाइनल कर रहा हूँ, बस फिर ब्रेक करो। ठीक है, अच्छा ये हो गया स्काई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्काई बॉक्स लिखेंगे तो स्काई बॉक्स आपको आशीष स्टोर में मिल जाएगा। अच्छा आप आ जाए, विंडो में जाए,
अब देख ले इधर, लाइटिंग सेटिंग में आएंगे। लाइटिंग सेटिंग में आने के बाद अब आ जाते हैं कलर। सुने भाई इधर, कलर क्या है, एक होता है स्काई बॉक्स, जो है जैसा स्काई बॉक्स है ना वैसी रोशनी आप दुनिया में डाल दो, ठीक है। दूसरा होता है कि कलरिंग, सिंपल कलर। अब आपने कलर बता दिया कैसा कलर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं येलो कर दूंगा तो सब येलो। हॉरर गेम बना रहा हूं तो क्या करूंगा मैं, ठीक है, वो ग्रीन एनवायरनमेंट होता है ना। रात में जब आप वो बनाएंगे ना दरख्तों वाला, उसमें इस तरह का होता है ना, बाहर शख्स में देखा होगा ग्रीन थीम होती है। इसी तरीके से ग्रेडियंट, इसमें क्या होता है कि आसमान कैसा होना चाहिए, जमीन कैसी होनी चाहिए, अलग अलग, ठीक है। ये जमीन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपने जमीन हरी कर दी, सेंटर जो है वो आपने रेड कर दिया, और आसमान जो है वो आपने पिंक। तो तीन तीन कलर आपको नजर आएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमारे भाई यही बेहतर था, तो हम यही कर देते हैं, ठीक है। तो इस नीचे आए थे बेकिंग पे, ये बेक करता है एनवायरनमेंट को। और जो मैं बोल रहा था ना लाइटिंग, ये चीज जो है ना वो आपको क्या करती है, जो चीज स्टैटिक होती है उसका पैटर्न जमीन पे बना देगी। तो आप जब ऑब्जेक्ट को हटाएंगे भी तो आपको नीचे ब्लैक रोशनी नजर आएगी। तो हम दोबारा से बेक करते हैं, ठीक है। तो ये ऑटो जनरेट है, ऑटोमेटिक करती रहेगी, अदरवाइज आप खुद से भी इसको करके देख सकते हैं, ये चलती रहेगी। तो इस वजह से हैवी भी करता है, तो हम मैं पढ़ाते हुए उसको बंद कर देता हूँ क्योंकि ये तंग करती है, फिर ये हैवी कर देता है आपकी परफॉर्मेंस को ना इंजन के। तो ये सारी चीजें थी। 5 मिनट की एक और चीज है वो आप देख लें, फिर इंशाल्लाह हम बंद करते हैं इसको। आप ये देखें रन टाइम पे एक चीज मैं समझा रहा हूँ, वो देख लें बस, और उसके बाद हमारी क्लास ये ऑफ है। मैं पहली क्लास ऑफ है। ये कैमरा था हमारा, नजर आ गया आपको। थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ। अब ये वाला कैमरा मैं फर्स्ट पर्सन को बंद कर रहा हूँ, और इनका जो कैमरा था ना कैमरा 1 या कैमरा 2 ओपन कर देते हैं। कुछ फर्क आ रहा है, दोनों ऑन करते हैं और फिर देखते हैं। प्रायोरिटी उसको ही दे रहा है। तो आपने दोनों का फर्क देखा। अब हम देखते हैं, देखिए एक चीज है बार समझा देता हूँ मैं वैसी। ये स्क्रिप्ट है ना, इस कैमरे के ऊपर इन्होंने क्या लगा हुआ है, अब देख लें इधर, इस वाले कैमरे पे इन्होंने बहुत सारी चीजें लगाई हुई हैं। कैमरा 2 जो इनका अपना कैमरा होता है डिफॉल्ट कैमरा, ये लेगेसी है। इसको हम कहते हैं कलर की शेडिंग, इसके भी एक नया आ गया, पोस्ट प्रोसेसिंग आ गया। ये लेगेसी है, पुराना था। इसके अंदर क्या होता है, स्क्रिप्टिंग थी। स्क्रिप्टिंग के जरिए आप एक चीज अच्छी तो नजर आ रही है, एनवायरनमेंट आपका अच्छा है, लेकिन आप और अच्छा बना सकते हैं कलरिंग से। वो कैसे होता है आप देखें। ये हमारा कैमरा था, अब देखते जाएं। इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, ये इमेज इफेक्ट होती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इमेज इफेक्ट ऐसी सोर्स से। इसमें सबसे पहले ले रहा हूँ ब्लूम। अब देखें ब्लूम करने से क्या हुआ, नहीं ब्लूम ये रहा। ब्लूम करने से क्या हुआ, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट क्या अच्छा हो गया, अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। इसके इंटेंसिटी है, वैल्यू है, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। अब आते हैं दोबारा से इमेज इफेक्ट में, यहां से मैं ले लेता हूं डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड ने क्या कर दिया, धुंधला कर दिया। अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा डीएसएलआर वाला जो है सीन, बैक को फोकस करना है या करीब को फोकस करना है, ये चीज आप इसमें करा सकते हैं। तो ये आ गया, कितना रखना है फोकस साइज। इसी तरीके से इसमें इमेज इफेक्ट में आए कलर करेक्शन, वैल्यू वगैरह होती है, इसको बढ़ा दें। कौन सी वैल्यू आपने कौन से कलर की जो है ना इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर।
ग्लो चीजें, ये तो अभी असल में रोशनी नहीं है, तो आप अगर रात में ग्लो लगाएंगे तो जो लाइटें होंगी ना सितारे की तरह चमकेंगी, ये जुगनू बन जाएंगी चीजें। तो जो चीज रोशनी वाली होगी वो जुगनू की तरह लगेगी, ग्लो करेगी, ठीक है। वो आप हमदर्दी पड़िएगा। इमेज इमेज इफेक्ट पे आए। एक डायरेक्शन क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ एज है उसको क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कार्टून या टून होती है ना, टून एक ग्राफिक आर्ट होती है, टून आर्ट। तो उसमें भी इस तरह से होता है कि भाई हर चीज़ जो है ना उसकी एज नज़र आ रही होती है, इस तरह का भी मुख्तलिफ। इसी तरह से पिक्सल आर्ट होती है, टून आर्ट होती है, मुख्तलिफ आर्ट होती है। तो आपको हर चीज़ की एज नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपनी चीज़ों में इफेक्ट डाल सकते हैं कि कौन सी क्या इफेक्ट आपने इमेज इफेक्ट देना चाह रहे हैं। फिश आई, ठीक है। तो फिश आई का कॉन्सेप्ट है ये इसी तरीके से इमेज इफेक्ट के अंदर, तो ये आप खुद खेलें, खुद सीखें और खुद इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। ग्रे स्केल करना है तो ग्रे स्केल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने समझाई आपको। बाकी आपका टास्क है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें और देखें, ठीक है। ब्रेक करें, और ब्रेक खत्म कब हो रही है हमारी, ठीक है। तो आ जाए 4:50 पे आ जाए। अच्छा टेस्ट भी आपका 4:50 पे आती है, आपका टेस्ट दूंगा, ठीक है। कुछ बंद